अच्छा, अब हमारे पास है फैक्टोरिंग डिस्काउंटिंग ऑफ द रिसीवेबल्स। ठीक है, ये मैं अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बिज़नेस है, आपने कस्टमर को कोई चीज़ सेल की है लेकिन कस्टमर ने आपको फ़ौरी पैसे नहीं दिए हैं, आप मान गए हो ठीक है भाई कस्टमर आप ले लो लेकिन बाद में पे कर देना, लेकिन आपको स्टिल पैसों की इस वक्त में शिद्दत से जल्द ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जो है क्या करते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, आप बोलते हो कि भाई मुझे अभी पैसे दे दो, मुझे शदीद ज़रूरत है, जब मेरा कस्टमर जो है मुझे पैसे देगा वो आप ले लेना। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कस्टमर ने पैसे देने 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पैसे देने। अब मैं अगर मुझे वो पैसे अभी चाहिए थे लेकिन कस्टमर जो है वो बाद में देगा, तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊँगी, मैं बोलूँगी कि आप मुझे भी पैसे दो, वो कस्टमर से लेना, तो वो मुझे देगा डिस्काउंट की सूरत में। डिस्काउंट की सूरत में किस तरीके से देगा कि वो मुझे देगा 1 लाख के बजाय 90,000, वो जो 10,000 होगा ना वो अपने पास प्रॉफिट रखेगा। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बुक का पढ़ते हैं। इन डिस्काउंटिंग अ फर्म सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स आउटराइट टू अ फैक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक और कमर्शियल फाइनेंस कंपनी बाइज अकाउंट रिसीवेबल्स एट अ डिस्काउंट। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो कि मैंने बिल्कुल अभी अभी बोली है। डिस्काउंटिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अ बैंक लोन। अब जो डिस्काउंटिंग है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है बैंक लोन से। क्यों? क्योंकि आपने बैंक लोन लिया, आपने जितने का भी लिया आप उसको इंटरेस्ट के साथ पे तो कर दोगे, लेकिन जो डिस्काउंटिंग होती है वो लोग उसमें ज़्यादा पैसे कट कर लेते हैं। ठीक है, जितने मैंने बताया कि 10,000 उसने ऐसे ही कट कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से वो डेप्ट बैंक लोन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फैक्टर बाइज द रिसीवेबल्स एट अ डिस्काउंट फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू। जो फैक्टर्स होते हैं ना वो रिसीवेबल्स बाय करते हैं। रिसीवेबल्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कि हमें मनी मिलनी होती है, जो कि फ़ंड, जो कि पैसे हमें मिलने होते हैं। ठीक है, एक होता है पेएबल जो कि हमें भरने होते हैं, एक होता है रिसीवेबल जो कि हमें हासिल करने होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर हमारे पास मतलब ये होता है कि जो फैक्टर होता है वो बाय करता है रिसीवेबल्स डिस्काउंट पे। ठीक है, उनकी एक्चुअल वैल्यू से, जैसे मैंने बताया 1 लाख की जगह वो 10,000 उन्होंने रख लिया और 90,000 दे दिए। ठीक है, बट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द फंड, लेकिन हमें पैसे जल्दी मिल जाते हैं, बस ये फ़ायदा है। फॉर बिजनेस विद स्टेडी फ्लो ऑफ ऑर्डर्स बट अ लैक ऑफ फंड्स। अब जैसे कि वो बिजनेसेस जो इसके ऑर्डर्स उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, तो वो इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरिंग या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। डिस्काउंटिंग इज़ अ पॉपुलर वे टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग बाय सेलिंग इट्स इनवॉइसेस टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इसमें क्या आ गई कि मेरे और कस्टमर के बीच पेमेंट होनी थी, लेकिन मैंने थर्ड पार्टी को उठा के ले आई क्योंकि मुझे शदीद पैसों की ज़रूरत थी। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो उसको मैंने अपने रिसीवेबल्स सेल कर दिए। अब उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।